90 का पहले का बिहार कराहता बिहार था। 90 के पहला का बिहार दम घुटता बिहार था, जो व्यक्ति को बोलने की आजादी नहीं, चलने की आजादी नहीं, सुंदर कपड़ा पहन कर करके बड़े घर के गलियों से गुजरने की आबादी नहीं। पाउडर गलती से गर्मी में मार लिया कोई, मुझे याद है, मैं नाम नहीं कोट करना चाहता हूं, एक पढ़ता था लड़का मेरे साथ 83 में, मेरे साथ पढ़ रहा था। वो दलित का बच्चा था, उसके फादर नौकरी करते थे। तो गर्मी के दिन में पहले नाइसिल पाउडर चलता था, वो गर्दनमा में छींट लिया और जिस रास्ते से गुजरा उसको पकड़ के वो कुटाई कि तुम्हारी मजाल कैसे हो गया, इस गली में तुम पाउडर छिड़के आगे निकल रहा है धमधमाते हुए। वो था 90 का पहले का बिहार। जात से कोई पूजनीय नहीं हो सकता है, स्वदेशे ही राजा पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो फिर ये नहीं लिखा जाता। 90 के बिहार का जब भी कभी दर्शन करिएगा तो एक बात तो रोंगटे आज के नए पीढ़ियों को जरूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 90 के पहले के बिहार आपके लिए सहने लायक नहीं था। जिन लोगों ने सहा उनको सैल्यूट करिए, जिन लोगों ने उस दौर को देखा है उनको नमन करिए, उनके साहस का, उनके पीड़ा का, उनके धैर्य का। गैर बराबरी में रहने के बावजूद भी, असमानता में रहने के बाद छुआछूत में जीने पर मजबूर हो जाते। मुझे याद है इनकम टैक्स पर पहले लोग धरना देते थे, अब तो धरना का कार्यक्रम खत्म हो गया। इनकम टैक्स के चौराहे पर कभी हम लोग गांधी मैदान में जेपी जी के गोलंबर के सामने, उतना ही नहीं, बहुत नए लोगों को जानकारी नहीं होगा, हाई कोर्ट के पास जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा है, वहां भी हम लोग धरने पर बैठते थे। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हम लोगों ने वहीं पर वो मंडल कमीशन वाली जो बात हुई थी, आग लगाया था बच्चों ने, वही लगाया था, वही स्थल है। सोचतों का राज लाना है, मंडल कमीशन बचाना है, जो नारा था। तो ये बातों को लेकर करके लोगों ने, देखिए हम ये बात इसलिए करते हैं कि क्योंकि एक चर्चा हमारे अग्रज बड़े भाई ने कर दी जिस मनुआ स्मृति की, तो एक बात उस पर चर्चा होनी चाहिए। खतरा है हम सनातन धर्मावलंबी सनातन धर्म को स्वीकारते हैं, हर धर्मावलंबी अपने धर्म को स्वीकारता है। यह मुझे कहने में गुरेज नहीं कि मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, पर सनातनी फांसीवाद का प्रतिकार करते हैं कड़े शब्दों में। सनातन और सनातनी फांसीवाद के फर्क को समझना पड़ेगा। सनातन हमारी अभिव्यक्ति को स्वीकारता है, मैं मानूं जिसको मानूं, लेकिन सनातनी फांसीवाद ये कहता है कि तुम मानो ये है, इसे स्वीकार नहीं कर किया जा सकता। तो 90 के पहले के बिहार में कई ऐसे पड़ाव हैं उन कालखंडों के, जिसमें मैं यह का दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज जर्सी गाय पंखा में रहता है, यानी कहने का आशय कि पशु से भी बदतर हालात थी। आज संपन्न लोग अपने जर्सी गाय को, अपने गांव को पालते हैं तो उसके लिए पंखे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन समय इतनी छुआछूत थी कि उसे मजाल नहीं था कि उस मोहल्ले से वो व्यक्ति क्रॉस कर जाए। ये असमानता थी। लालू जी ने एक नारा दिया था, डॉक्टर लोहिया वाली बात को दोहराई थी कि वोट का राज का मतलब छोट का राज, और उन्होंने यह संदर्भ कहां कहा, पार्लियामेंट के अंदर में कहा कि बहानिंद्रा एक तरफ देखो राजमाता सिंधिया रानी की बेटी है, भगवतिया देवी को देखो बिहार विधानसभा में 1962 में जीत करके आई थी, तो मेहतरानी की बेटी, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो ताकत दिया है, वोट का ताकत, यही है वोट का राज का मतलब छोट का राज, जिसकी चर्चा हमारे गुलाम गौस साहब ने की आपके समझ। 90 के पैसे पहले एक उदासीनता, एक भय था, एक ऐसा डर जिसके भार से हम दबे हुए थे, एक ऐसी आबादी
जिसको लेकर करके एक रेवोल्यूशन पैदा करने की कोशिश जगदेव ने किया कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। नहीं बंद हुआ मजदूरी पर था थी, कच्चा पक्का। आप लोग नहीं जानते होंगे युवा साथी, कच्ची और पक्की गांव में कहावत था। कच्ची माने कच्ची का मतलब एक पत्थर का सिला, एक कच्चा पक्का सिला को माना जाता था किसको तौल लो 1 किलो है। पहले तब किलोग्राम वाला आ गया, तो कच्ची पर वो 1 किलो पर 2 किलो पर वो रोपनी करता था, दौनी करता था और बोझ पर बिंदा पर वो कटनी करता था। ये हालात थी, आपको तय करने का। उसके बाद रिवोल्यूशन, इसी के बाद एक नक्सलवाद का उत्पन्न हुआ इस राज्य के अंदर। नक्सलवाद अकारण उत्पन्न नहीं हुआ, नक्सलवाद अपने हक के लिए उत्पन्न हुआ। रास्ते भले ही उसके अलग थे, क्योंकि वो रास्ता मैं कदापि न स्वीकार कर सकता हूँ। हम उसके न्याय की लड़ाई की बात कर सकता हूँ। हम गांधी के देश के मानने वाले लोग हैं, हम लोग गौडसेवादी नहीं हैं। हम कभी हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकते हैं, हम मालेग्राम के को हम जायज नहीं ठहरा सकते। अपराध को कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन रेवोल्यूशन, संघर्ष हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, हम लोगों ने कहा कि इस पर अध्यादेश आना चाहिए, ऑर्डिनेंस आना चाहिए, अदरवाइज चुप नहीं बैठेंगे। रेवोल्यूशन तो होगा, क्योंकि आरक्षण है क्या? आरक्षण का मतलब जिसकी चर्चा भी किया, लेकिन जान लीजिए आरक्षण का आधार शैक्षणिक आर्थिक नहीं है, शैक्षणिक और सामाजिक है। वही निम्नता और श्रेष्ठता है, छुआछूत है, ऊंच और नीच है, गैर बराबरी है। उसके आधार पर पूना पैक्ट क्या कहता है? अगर न्यायालय का निर्णय पूना पैक्ट के निर्णयों से मेल नहीं खाता, संविधान सभा के निर्णयों से मेल नहीं खाता, तो हम लोग जैसा कार्यकर्ता इस निर्णय को रद्दी की टोकरी में बिकने के लिए मजबूर है, इसको खारिज करने के लिए तैयार है। हम 90 के पहले असमानता का भाव, वो डर, वो भय, ऊंच और नीच का, लालू जी का उदय कोई जब हुआ था, इसी पटना में दैट टाइम आई वाज टोटली यूथ पर्सन। मुझे याद है वो दिन 85 से लेकर के 89 से लेकर बाद आज गया ललुआ के कल गया ललुआ, यही होता था। लेकिन जब लालू जी नहीं गए 95 में पुनः, तब लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये बंदा जाने वाला नहीं है। तब उनके खिलाफ हम एक बात कहते हैं, न्याय सबके साथ होनी चाहिए। अगर कोई अन्याय करने वाला कोई अपराधी है, अपराध के अलग अलग मानक नहीं हो सकते। अगर हमने अपराध किया है तो मैं किसी दल को धारण करता हूं, अगर अपराधी हूं तो उस दल में अगर चला जाऊं तो वहां भी अपराधी रहूं। फिर वहां मुझे अपराध से मुक्त करने का कोई इंजेक्शन दे दिया जाए और लोग ये कहे कि अपराधी नहीं है। 5 से लेकर के 2000 ही हम लोगों ने देखा बिहार में कई गैंगवार के कई लोग जिनके नाम आते थे, कई वीरत्नों के स्वरूप थे, कई वीरत्न के स्वरूप थे। भले ही आज कोई महिमा मंडित किसी को कोई कर दे, हमको कर दे, इनको कर दे, लेकिन सच तो है। इसलिए हम इन्हें कहा कि 90 के पहले के बिहार रोंगटे खड़ा करने वाला, 90 के पहले का बिहार असमानता का, भूखमरी का था, लाचारी का था। 90 का पहले का बिहार कराहता बिहार था। 90 के पहला का बिहार दम घुटता बिहार था, जो व्यक्ति को बोलने की आजादी नहीं, चलने की आजादी नहीं, सुंदर कपड़ा पहन कर करके बड़े घर के गलियों से गुजरने की आबादी नहीं। पाउडर गलती से गर्मी में मार लिया कोई, मुझे याद है, मैं नाम नहीं कोट करना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। एक पढ़ता था लड़का मेरे साथ 83 में, मेरे
मेरे साथ पढ़ रहा था, वो दलित का बच्चा था, उसके फादर नौकरी करते थे। और गर्मी के दिन में पहले नाइसिल पाउडर चलता था, वो गर्दनमा में छीट लिया और जिस रास्ते से गुजरा उसको पकड़ के वो कुटाई कि तुम्हारी मजाल कैसे हो गया, इस गली में तुम पाउडर छिड़के आगे निकल रहा है धमधमाते हुए। वो था 90 का पहले का बिहार। 90 के पहले के बिहार की भ्रांतियों को तोड़ा ही नहीं, आत्मसम्मान का जो एक स्थान दिया। लालू जी ने कहा कि अगर तुम्हारे बाप को कोई प्रणाम नहीं करता है, तुम भी उसके बाप को प्रणाम करना बंद करो। एक छोटी सा उदाहरण, हमारे गांव के बगल में ही एक कोरनामा गांव है। रामानुज हमारे साथी थे। अब वो हमसे उम्र में 1.5 साल बड़ थे। उनको घर पर कोई खोजने जाता था, बाबू हरिया सिंह उनके दादा थे, उन्हें घर पर कोई खोजेगा कि रामानुज ना है तो रामानुज बाबू के खोजेगो है। उसकी उम्र क्या थी? 12 वर्ष 13 वर्ष। रामानुज बाबू, ए रामानुज बाबू कहाँ हो? तो आते थे। कुछ दिन के बाद बूढ़ा लोग भी उसको रामानुज बाबू कहने लगे। ये फर्क समझना पड़ेगा अपने लोगों को। इसलिए मैंने इस को उद्धृत किया आपके सामने। और हमारे साथियों ने कहा कि 90 का पहले का बिहार, और आपने जो इस विषय को रखा है कोई साधारण नहीं, इस पर को रात दिन बोला जा सकता तो भी कम हो जाएगा। 90 का पहले का बिहार, गरीब की बेटियां, गरीब की बहू सुंदर कपड़ा पहन कर करके नहीं निकल सकती। शाम होने के पहले या शाम होने के बाद नहीं निकल सकती। नजर बुरी पड़ती थी। दिन दहाड़े वो उस घर में जा बैठती थी मजबूरन जहां उसे बुलाता होता। ये था 90 के पहले का मामला। उस गैर बराबरी से, उस तिरस्कृत भाव से, असमानता के भाव से, मलाह का बेटा है तो गलती से आ गया तो छुआ गया, लोहरेनी हो गया, ये कहता था। हड्डी छुआ गया, मुस्लिम का पाव पड़ गया तो लाही छुआ गया मुर्गी का। ये हालात थी। ये किसने किया? ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म जानति ब्रह्मण। ब्राह्मण का धर्म शास्त्र में पूरे तौर पर लिखा है ब्रह्म जानति ब्रह्मण। जो ब्रह्म को जानता है हर कोई ब्राह्मण है, चाहे वो कोई जाति हो, धर्म हो, मजहब हो। गोस्वामी तुलसीदास इस लाइन को हम लोग क्यों बार बार नकारते रहे? एक शब्द जिन लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान पहले का है, चित्रकूट में हाथ तोड़ दिए गए तुलसीदास को एक शब्द लिखने पर कि पूजिए न विप्रशील गुणहीना, पूजिए शूद्र चतुर परवीना। हाथ तोड़ दिया न शब्द को हटाने के लिए कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, पूजिए न शूद्र चतुर परवीना। ये करवाने के लिए उनको हाथ तोड़ा गया चित्रकूट में और किया गया, इसलिए कि विरती मारी जा रही थी। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है जो हर व्यक्ति, कोई ब्राह्मण हो सकता है। अगर अत्रि मुनि, ऋषि अत्रि मुनि अगर ब्रह्म ज्ञानी थे, गर्गाचार्य ब्रह्म ज्ञानी थे, जनक ब्रह्म ज्ञानी थे, विदेह थे, वो हर कोई ब्राह्मण है जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है। वो हर कोई पंडित है जो ज्ञानी है। वो हर जात का व्यक्ति पंडित है जो ज्ञानी है। कर्म से, धर्म से, ये जात से कोई पूजनीय नहीं हो सकता है। स्वदेशे ही राजा पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो फिर ये नहीं लिखा जाता। 90 के बिहार का जब भी कभी दर्शन करिएगा तो एक बात तो रोंगटे आज के नए पीढ़ियों को जरूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 90 के पहले के बिहार आपके लिए सहन के लायक नहीं था। जिन लोगों ने सहा उनको सैल्यूट करिए, जिन लोगों ने उस दौर को देखा है उनको नमन करिए। उनके साहस का, उनके पीड़ा का, उनके धैर्य का, गैर बराबरी में रहने के बावजूद भी
असमानता में रहने के बाद छुआछूत में जीने पर मजबूर हो जाते हैं। कबीर ने क्या कहा, गगन दमामा बाजिया पड़त निशाने खौड़। कबीर की लोकोक्ति है, गगन दमामा ये है उन लोगों के लिए जो लोग सोए हुए थे कि गगन दमामा बाजिया पड़त निशाने घाव, खेत पुकारे सुरमा अवरने का दौर। अब समय आ गया है कि इससे निकलिए और उभरिए। आज भी हम कहां खड़े हैं, माफ करिएगा, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर हाशिए पर जो लोग थे, उनकी अंधभक्ति ने, चाहे वो किसी जाति धर्म के मजहब के मानने वाले हों, उसी के अंधभक्ति ने इस देश को भी गुलाम किया। और आज भी अगर आर्थिक गुलामी, मानसिक गुलामी के अगर हम अधीन होते हैं तो अंधभक्ति धर्म राजनीति का आधार नहीं हो सकता है। धर्म को आगे करके अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने की प्रक्रिया घातक होती है।